हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोमेथियस अनबाउंड के बारे में, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिकल ड्रामाज इन इंग्लिश लिटरेचर रिटन बाय पी.बी. शेले। बात करें इसकी पब्लिश की, तो पब्लिश हुई थी 1820 में। दिस मास्टरपीस इज बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ ऑफ प्रोमेथियस, द टाइटन हु स्टोल फायर फ्रॉम गॉड्स एंड गेव इट टू ह्यूमैनिटी। अब शैली के जो ये वर्क होते हैं ना, इज़ नॉट मेरली अ रिटेलिंग ऑफ द एंशिएंट मिथ, बल्कि ये जो होते हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं द स्टोरी इनटू अ फिलोसॉफिकल ड्रामा अबाउट फ्रीडम, जस्टिस, लव, रिवॉल्यूशन, और बात करें तो द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ अ गुड ओवर टिरानी। अनलाइक द ग्रीक ट्रेजेडियन एसाइक्लस, जो शैले जो है ना वो डज नॉट रिकनसाइल प्रोमेथियस विद जुपिटर। इंस्टेड वो इमेजिन करते हैं कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ टिरानी एंड द लिबरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रोमेथियस अनबाउंड जो है ना ये पब्लिश हुई थी 1820 में, और जो शैले है ना, शैले जो है वो इंस्पायर्ड है एसाइक्लस प्रोमेथियस बाउंड से, बट ही कम्प्लीटली चेंज्ड द एंडिंग। इन ग्रीक मिथोलॉजी की बात करें तो जो प्रोमेथियस है ना वो इवेंचुअली मेक्स पीस विद जियोस। जो जियोस कौन थे? जुपिटर। शैले जो है ना वो रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि जो टिरानी है ना वो शुड नेवर बी एक्सेप्टेड। इंस्टेड वो इमेजिन करते हैं एक वर्ल्ड जहाँ पे ऑपरेशन जो है ना उसको हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और ह्यूमैनिटी जो है ना वो बिकम्स कम्प्लीटली फ्री। तो जो ये वर्क है ना ये रिफ्लेक्ट करता है आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, स्पेशली बात करें तो लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस की। और ये इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय शैलेस बिलीफ इन नॉन वायलेंस, इमेजिनेशन एंड मोरल प्रोग्रेस। अब सबसे पहले सोर्स ऑफ द स्टोरी देखते हैं। तो मेनली जो स्टोरी है ना कहाँ से आई है? मेन आई है ग्रीक मिथोलॉजी से। जो प्रोमेथियस जो थे ना वो वन ऑफ द टाइटन्स थे, और वो लव करते थे ह्यूमैनिटी को, और सीक्रेटली जो वो है ना वो फायर को चुरा लाए थे हेवन से। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स की मदद करने के लिए, उनको एक सिविलाइजेशन डेवलप कराने के लिए। तो एज अ पनिशमेंट उनको जब पनिशमेंट मिलती है जुपिटर से, जो कि उनको एक माउंटेन से चेन में बांध देता है। तो एवरीडे जो होता है ना एक ईगल आती है और उसका लीवर को खाती है, और हर नाइट वो दोबारा से बन जाता है, मतलब ग्रो कर जाता है, और फिर वो सफ़र करता है। तो ऐसे ही ये रिपीट पे चल रहा होता है। तो जो शैले है ना वो बिगिन्स हिज ड्रामा विद वाइल प्रोमेथियस इज स्टिल इम्प्रिजन्ड। अब इसकी सेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें ड्रामा जो है ना ये बिगिन्स जो हुआ है ये एक लोनली माउंटेन है। कौन सा लोनली माउंटेन? इन द कोकसस माउंटेन्स, जहाँ पे प्रोमेथियस जो है ना वो चेन से बंधा हुआ है फॉर मतलब काफ़ी सेंचुरीज से। लेटर बात करें जो ये सेटिंग है ये मूव कर जाती है मैजिकल फॉरेस्ट में, केव्स में, द रियल्म ऑफ स्पिरिट्स में, और फाइनली द ट्रांसफॉर्म्ड यूनिवर्स आफ्टर जुपिटर्स फॉल। तो जो सेटिंग है ना ये हाईली सिंबॉलिक है रेदर देन रियलिस्टिक। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ड्रामा है इसके अंदर 4 एक्ट्स हैं। सबसे पहले एक्ट 1 की बात करें तो इसमें प्रोमेथियस सफर्स अंडर जुपिटर्स टिरानी। उसके बाद एक्ट 2 इसमें एशिया बिगिंस हर स्पिरिचुअल जर्नी। एक्ट 3 की बात करें तो जुपिटर इज ओवरथ्रोन एंड प्रोमेथियस इज लिबरेटेड। एक्ट 4 की बात करें तो सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल फ्रीडम एंड हार्मनी। अब कुछ मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो प्रोमेथियस की, ये हीरो ऑफ द ड्रामा है। एक टाइटन है जो कि रिप्रेजेंट करता है विस्डम को, लव को, एंड्योरेंस को, और बात करें तो स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी को। और ही रिफ्यूजेस टू सबमिट टू टिरानी, और ये मेनली सिंबलाइज करता है इंटेलेक्चुअल और मोरल फ्रीडम को। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो जुपिटर, ये रूलर है हेवन का, रिप्रेजेंट करता है टिरानी को, ऑपरेशन को, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप को, और बात करें तो अनजस्ट अथॉरिटी को। और ये बिलीव करता है कि जो पावर है ना वो परमानेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो वो है एशिया, ये प्रोमेथियस की बिलव्ड है, और ये रिप्रेजेंट करती है लव को, ब्यूटी को, नेचर को, और बात करें तो स्पिरिचुअल ट्रुथ को। और हर लव बिकम्स द फोर्स दैट ट्रांसफॉर्म द यूनिवर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वह है अर्थ, जो कि प्रोमेथियस की मदर है। ये सिंबलाइज करती है नेचर को इटसेल्फ, और ये सिंपैथाइज भी करती है विद प्रोमेथियस एंड मोन्स हिज सफरिंग। नेक्स्ट की बात करें वो है मरकरी, ये मैसेंजर है जुपिटर का, मतलब है
और ही ट्राइज टू परसुएट प्रोमेथियस टू सरेंडर, बट जो प्रोमेथियस जो होता है वो भाई रिफ्यूज़ कर देता है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो द फ्यूरीज, ये टेरिफाइंग स्पिरिट्स है जो कि जुपिटर भेजता है, और ये टॉर्चर करती है प्रोमेथियस को साइकोलॉजिकली रेदर देन फिजिकली, और ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे फेयर, गिल्ट, हेटर्ड, डेस्पेयर, और बात करें तो मेंटल सफरिंग। नेक्स्ट कैरेक्टर देखे वो है डीमोगोर्गन। ये वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस फिगर है ड्रामा में, और ये सिंबलाइज करती है इनएविटेबल डेस्टिनी को, रिवोल्यूशनरी चेंज को, और बात करें तो हिडन पावर ऑफ जस्टिस को, और ही इवेंचुअली डिस्ट्रॉयज जुपिटर्स रोल। अब बात करते हैं इसके प्लॉट ओवरव्यू की। तो जो ये ड्रामा है ना, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ प्रोमेथियस हु रेफ्यूजेस टू सरेंडर बिफोर द टेरेंट जुपिटर डिस्पाइट सेंचुरीज ऑफ सफरिंग। अब बात करें तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वॉयलेंस, जो प्रोमेथियस है ना वो पेशेंट रहता है, कंपैशनेट रहता है, और मोरली सुपीरियर रहता है। हालांकि टिरानी जो है ना वो कोलैप्स बाय इट्स ओन एविल नेचर। और बात करें तो जो लव, विस्डम और जस्टिस ट्रायम्फ, द यूनिवर्स जो है ना वो एंटर्स अ न्यू एज ऑफ फ्रीडम एंड हार्मनी। अब इसकी डिटेल समरी को समझते हैं। सबसे पहले एक्ट 1 को देखते हैं, वो शुरू होता है। तो ये जो ड्रामा है ना स्टार्ट होता है, प्रोमेथियस जो होता है ना वो एक लोनली माउंटेन से चेन में बंधा हुआ होता है, तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है। वो जो है ना वो सफ़र कर रहा होता है फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिकॉज ही हेल्प्ड ह्यूमैनिटी, और डिस्पाइट अनबेरेबल पेन वो है ना वो रिफ्यूज़ करता है टू आस्क जुपिटर फॉर फॉरगिवनेस। अब भाई इतने सब कुछ पेन में होने के बाद भी वो जुपिटर से बात नहीं करता, मतलब उससे माफ़ी नहीं मांगता, वो उस पेन में ही कंटिन्यू रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करता है कि सरेंडर टू इनजस्टिस, अगर इनजस्टिस के प्रति वो सरेंडर कर देगा तो वुड बी वर्स देन सफरिंग, वो सफरिंग से भी ज़्यादा बेकार है। तो जो सेल है ना यहाँ पे इमीडिएटली प्रेजेंट करता है प्रोमेथियस को कैसे, एज द सिंबल ऑफ मोरल करेज। उसके बाद जब आगे जाते हैं लॉन्ग अगो, तो प्रोमेथियस जो है ना हैड कर्स्ड जुपिटर इन एंगर, और अब जो था ना वो रिग्रेट करता है स्पीकिंग आउट ऑफ हेटर्ड, और वो रियलाइज़ करता है कि जो हेटर्ड है ना ओनली क्रिएट्स मोर सफरिंग। तो वो इंस्टेड ऑफ रिवेंज लेने के वो चूज़ करता है फॉरगिवनेस को, और ये जो है ना ये मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। सेल यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि जो ट्रू रिवोल्यूशन है ना वो बिगिंस बाय ओवरकमिंग हेटर्ड। अब उसमें आगे बढ़ते हैं। जो प्रोमेथियस जो होता है ना वो अपनी मदर से बात करता है। उसकी मदर कौन थी? जो मैंने आपको ऊपर कैरेक्टर में बताया, अर्थ। तो जो अर्थ है ना वो सिंपैथाइज करती है डीपली विद हिज सफरिंग। तो सी हेयर्स मिस्टीरियस वॉइस जो कि प्रेडिक्ट कर रही होती है कि जुपिटर्स की जो पावर है ना वो विल नॉट लास्ट फॉर एवर। और ये जो वॉइस है ना ये सजेस्ट करती है कि जस्टिस जो है ना इज स्लोली अप्रोचिंग, और जो होप है वो बिगेन टू रिप्लेस डिस्पेयर, और एक होप आ रही है। उसके बाद जो जुपिटर है वो मर्क्यूरी को भेजता है एक ऑफर के साथ कि अगर प्रोमेथियस जो है ना वो रिवील कर दे सीक्रेट को, प्रोफेसी को जो उसको पता चली है, तो वो जो है जुपिटर्स, मतलब मेनली वो ये भेजता है उसको मर्क्यूरी को प्रोमेथियस के पास कि वो सीक्रेट रिवील कर दे जो उसने सुना है जुपिटर्स के थ्रोन के बारे में, और वो उसको वहाँ से रिलीज़ कर देगा। तो जो मर्क्यूरी हिमसेल्फ है ना वो एडमायर्स प्रोमेथियस एंड फील सिंपैथी फॉर हिम। हालांकि वही होना था जो पता ही है मेनली कि जो प्रोमेथियस है वो रिफ्यूज़ कर देता है, और ही डिक्लेयर्स दैट जो फ्रीडम है ना और जो ट्रूथ है आर मोर वैल्यूएबल देन लाइफ इटसेल्फ। और जो वो है वो बोलता है कि मैं कभी कोऑपरेट नहीं करूँगा टिरेनी के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। तो एंग्रेज बाय प्रोमेथियस रिफ्यूजल, जुपिटर जो है ना फिर वो फ्यूरीज को भेजता है। अब जो फ्यूरीज जो होती है ना वो आके उसको फिजिकल पेन नहीं करती, नहीं, वो अटैक करती है उसके दिमाग पे, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है एक हॉरिफाइंग विजन ऑफ वॉर, इनजस्टिस। मतलब वो एक यहाँ पे ऐसा विजन शो करती है, उसको एक हॉरिफाइंग विजन दिखाती है वॉर का, इनजस्टिस का, क्रूअल्टी का, पॉवर्टी का। वो उसको बिट्रेयल दिखाती है, ऑपरेशन दिखाती है, और ह्यूमन माइजरी दिखाती है। वो मतलब ट्राई करती है उसको कन्विंस करने के लिए प्रोमेथियस को कि जो उसका सेक्रीफाइसेस है ना वो सब मीनिंगलेस है, उनका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर था ना ये फिजिकल पेन से, फिजिकल सफरिंग से भी बहुत ज़्यादा था। और जो इसके बावजूद भी जो प्रोमेथियस था ना वो रिमेन्स फर्म, और वो रिफ्यूज़ करता गया, ही रिफ्यूजेस टू हेट ह्यूमैनिटी डिस्पाइट ऑल इट्स इम्परफेक्शंस। तो जो सेले है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं कि लव इज स्ट्रोंगर देन फेयर। उसके बाद आगे बढ़े, जो फ्यूरीज होती हैं वो डिसअपेयर हो जाती है आफ्टर फेलिंग टू ब्रेक प्रोमेथियस स्पिरिट, और एक जेंटल स्पिरिट ऑफ नेचर अराइव होती है एंड कंफर्ट करती है उसको।
इसके बाद जो ये एक्ट होता है यहाँ पे एंड होता है विद होप। हालांकि जो प्रोमेथियस जो होता है ना इज स्टिल फिजिकली इम्प्रिजन्ड, बट जो ही बिकम स्पिरिचुअली फ्री, और उसकी जो विक्ट्री थी ना ओवर हेटेड प्रिपेयर्स द वे फॉर द डाउनफॉल ऑफ जुपिटर। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद जो था इसमें सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है। वो जो सेकंड एक्ट जो है ना वो अब शिफ्ट करता है अपना फोकस प्रोमेथियस से एशिया की तरफ, हिज बिलव्ड। तो जो एशिया जो है ना वो सिंबलाइज करती है लव को, ब्यूटी को, ट्रुथ को, और बात करें तो क्रिएटिव पावर ऑफ नेचर को। और जो ये होती है ना डीपली कंसर्न्ड होती है अबाउट प्रोमेथियस की सफरिंग, और विश करती है कि टू डिस्कवर वेदर हिज लिबरेशन इज नियर। अब जो ये होती है ना ये अकम्पनीड बाय हर सिस्टर पैंथिया। एशिया जो होती है ना बिगेन्स अ मिस्टिकल जर्नी थ्रू अ ब्यूटीफुल नेचर लैंडस्केप्स फिल्ड विद, जो कि भरे हुए थे फॉरेस्ट से, माउंटेन से, रिवर से, और बात करें तो केव से। और जो ये जर्नी थी ना इज नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है ह्यूमैनिटीज जो है ना वो सर्च फॉर ट्रूथ, विस्डम, और बात करें तो इनर एनलाइटनमेंट। अब जो एशिया होती है ना फाइनली वो एक मिस्टीरियस केव पे पहुंचती है। मिस्टीरियस केव कौन सी होती है? जिसके अंदर रह रहा होता है डेमोगोर्गन। तो डेमोगोर्गन जो होता है ना इज वन ऑफ द मोस्ट सिंबॉलिक कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर में। ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है इनएविटेबल डेस्टिनी को, इटर्नल जस्टिस को, और बात करें तो रिवोल्यूशनरी चेंज को, और द हिडन फोर्स दैट डिस्ट्रॉय टिरानी। तो जो एशिया होती है वो उससे मदद मांगती है, वो मतलब मेनली उससे पूछती है कि जुपिटर से ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो जो वो डिमोर्गन होता है वो रिप्लाई करता है कि जो टाइम और नेसेसिटी है ना ये ये कई ज़्यादा वो है, मतलब ये कई ज़्यादा है एवरी रूलर से, मतलब कि कोई भी जो रूलर है उससे ज़्यादा अगर बात करें स्ट्रोंगर तो वो टाइम और नेसेसिटी है। तो वो प्रेडिक्ट करता है कि जो जुपिटर्स का रूल जो है ना वो अब बस एंड की तरफ है, ख़त्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो टिरानी होगी ना वो फॉर एवर सर्वाइव नहीं कर सकती। एशिया की बात करें, जो एशिया जो है वो रियलाइज करती है कि जो यूनिवर्स है ना इज मूविंग टूवर्ड फ्रीडम एंड जस्टिस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्ट 3 आता है। तो जो एक्ट 3 है ना वो स्टार्ट होता है, जुपिटर जो होता है ना वो सेलिब्रेट करता है अपनी एब्सोल्यूट पावर को। वो प्राउडली डिक्लेयर करता है कि कोई भी फोर्स जो है ना वो उसको ओवरथ्रो नहीं कर सकती। और इसी मोमेंट पे जो डेमोगोर्गन है वो सडनली आ जाता है, और विदाउट एनी वायलेंस और लॉन्ग बैटल के वो डेमोगोर्गन जो होता है ना वो जुपिटर्स को ड्रैग करता है, और उसको ड्रैग जुपिटर्स इनटू द एबिस। और ये जो सीन है ना ये हाईली सिंबॉलिक है। सेले जो है यहाँ पे वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो कोई भी एवरी जो टिरेंट होगा जो अत्याचार करता होगा वो इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ थ्रू हिज ओन प्राइड एंड इनजस्टिस। अब बात करें यहाँ पे जो ये है अत्याचार की, जो अत्याचार जितने भी होते हैं ना वो कोलैप्स कर जाते हैं खुद से ही। क्यों? क्योंकि उनका जो मोरल होता है ना वो वीक होता है। अब उसमें आगे बढ़ते हैं। तो जब आफ्टर जुपिटर फेल जो हरक्यूलिस है ना वो आते हैं, अराइव्स टू फ्री प्रोमेथियस फ्रॉम हिज चेन्स। तो अब भाई हरक्यूलिस आते हैं उसको बचाने के लिए। अब अनलाइक द ग्रीक मिथ, सेले जो है ना डज नॉट मेक प्रोमेथियस सरेंडर टू जुपिटर। इंस्टेड उसने क्या किया, प्रोमेथियस को जिताया। क्यों? क्योंकि ही रिमेन्स फेथफुल टू ट्रूथ, लव एंड जस्टिस। और वो दिखाते हैं कि ही हैज़ कनकर्ड हेटेड, रिवेंज एंड फेयर। और जो उसकी फ्रीडम है ना वो रिप्रेजेंट करती है लिबरेशन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी को। उसके बाद हम आगे बढ़े तो जो प्रोमेथियस है ना और जो एशिया है वो दोनों फाइनली रीयूनाइटेड हो जाते हैं। उसके बाद जो उनका यूनियन होता है ना सिंबलाइज करता है एक परफेक्ट हार्मनी ऑफ लव को, विस्डम को, इमेजिनेशन को, और बात करें तो मोरल गुडनेस को। और वो चूज करते हैं टू लिव पीसफुली एक ब्यूटीफुल से नेचुरल केव में रेदर देन रूल द वर्ल्ड। शैले जो है यहाँ पे हमें टीच कर रहे हैं, मेनली बता रहे हैं कि जो ट्रू हैप्पीनेस है ना कम्स नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल पावर, बट कहाँ से आती है? वो लव से आती है, वो फ्रीडम से आती है, वो इनर पीस से आती है। इसके बाद एक्ट 4 पे चलते हैं। ये फाइनल एक्ट है जो कि कंटेन्स नो कन्फ्लिक्ट। इंस्टेड ये जो है ना ये एक मैग्निफिशिएंट सेलिब्रेशन है एक न्यू यूनिवर्स का, जहाँ पे स्पिरिट्स, स्टार्स और मून, अर्थ और जितनी भी नेचुरल फोर्सेस जो है ना वो साथ में रिजॉइस कर रही है टुगेदर। और जो सॉन्ग्स है ना उन्होंने सारे यूनिवर्स को भर दिया है। नेचर जो है वो बिकम्स कम्प्लीटली हारमोनियस। ह्यूमन बींग्स जो है वो फाइनली फ्री हो चुके हैं ऑपरेशन से। सेले जो है यहाँ पे इमेजिन करते हैं एक आइडियल वर्ल्ड को, जहाँ पे जो लव है ना वो रिप्लेस कर देता है हेटेड को, जस्टिस रिप्लेस कर देती है टिरानी को, और बात करें तो इमेजिनेशन रिप्लेस कर देती है फेयर को। और ये जो एक्ट है ना ये एक्सप्रेसेस सेलेस ड्रीम ऑफ अ परफेक्ट फ्यूचर सोसाइटी। तो इसके साथ इसकी मेनली समरी खत्म होती है। अब कुछ मेजर थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो फ्रीडम की,
तो जो ये है ना, ये द सेंट्रल थीम इज द ट्रायम्फ ऑफ फ्रीडम ओवर ऑप्रेशन। जो ट्रू फ्रीडम होती है ना, वो दोनों होती है, कौन सी, पॉलिटिकल भी और स्पिरिचुअल भी। इसके बाद बात करते हैं टिरैनी वर्सेस लिबर्टी। जुपिटर जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था डिक्टेटरशिप को, और जो वहाँ पे प्रोमेथियस थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनजस्ट अथॉरिटी। तो जो ड्रामा है ना, ये हमें मेनली बताता है कि जो टिरैनी है ना, वो कैन नेवर लास्ट फॉर एवर। इसके बाद लव की बात करें तो जो एशिया का जो लव था बिकम्स द फोर्स दैट ट्रांसफॉर्म द यूनिवर्स। शैले जो है वो बिलीव करते हैं लव जो है ना वो स्ट्रोंगर देन वायलेंस। इसके बाद रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये ड्रामा है, ये रिफ्लेक्ट करता है आइडियाल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाउएवर जो शैले है वो सपोर्ट करते हैं मोरल और स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन को रेदर देन वायलेंट रिवेंज को। होप की बात करें तो इवन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सफरिंग, प्रोमेथियस जो थे उन्होंने अपनी होप को लूज नहीं किया था। ये जो ड्रामा है ये इंकरेज करता है रीडर को टू बिलीव इन अ बेटर फ्यूचर। पावर ऑफ इमेजिनेशन देखते हैं। जो शैले जो है वो बिलीव करते हैं इमेजिनेशन जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी को, दोनों को वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और जो पोइट्री है वो इटसेल्फ बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोमेथियस की। तो मेनली क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये ह्यूमैनिटी को, विजडम को, एंड्योरेंस को, और बात करें तो फ्रीडम को। जुपिटर की बात करें पॉलिटिकल टिरैनी को, ऑप्रेसिव अथॉरिटी को। एशिया की बात करें रिप्रेजेंट करती लव को, ब्यूटी को, नेचर को, स्पिरिचुअल ट्रुथ को। डिमोगोर्गन की बात करें वो डेस्टिनी को, जस्टिस को, इनएविटेबल रिवॉल्यूशन को। चेंज की देखें तो वो मेनली दिखा रही थी स्लेवरी को, ऑपरेशन को, पॉलिटिकल और मेंटल बॉन्डेज को। वहाँ पे फायर का भी जिक्र था। फायर की बात करें तो वो नॉलेज को, सिविलाइजेशन को, इनलाइटनमेंट को, और बात करें तो ह्यूमन प्रोग्रेस को। लिटरेरी फीचर्स देखें तो एक लिरिकल ड्रामा है, रोमांटिक पोइट्री है, ग्रीक मिथोलॉजी है, सिंबोलिज्म और एलिगरी का भी यूज़ है, और उसके बाद ब्लैंक वर्स है, फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म देखने को मिलेगा आपको, और रिच नेचुरल इमेजरी भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। सबसे पहले की बात करें तो टू सफर वॉज विच होप थिंग्स इन्फिनाइट। मेनली इसका मीनिंग यही हुआ, जो ह्यूमन बींग्स है ना वो कंटिन्यू टू एंड्योर सफरिंग। क्यों? क्योंकि दे होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, दे होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। उसके बाद सेकंड की बात करें तो वो है जेंटलनेस, वर्च्यू, विजडम एंड एंड्योरेंस। मेनली जो ये क्वालिटीज़ है ना, ये क्वालिटीज़ जो हैं ये आर स्ट्रोंगर देन वायलेंस एंड टिरैनी। नेक्स्ट की बात करें तो द गुड, द ग्रेट, द जॉयस, द ब्यूटीफुल। शैलेज जो आइडियल वर्ल्ड है ना इज बिल्ट अपॉन मोरल गुडनेस एंड ब्यूटी। अब क्रिटिकल अप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो प्रोमेथियस अनबाउंड है ना, इसको कंसिडर करा जाता है शैले की ग्रेटेस्ट पोएटिक अचीवमेंट। ये जो है ना ये कंबाइन करती है मिथोलॉजी को, फिलोसफी को, पॉलिटिक्स को, और बात करें तो लिरिक पोएट्री इनटू वन मैग्निफिशिएंट वर्क। और अनलाइक ट्रेडिशनल ड्रामा, इसका जो पर्पस है ना, नॉट थियोरिटिकल परफॉर्मेंस बट फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। और ये जो ड्रामा है ये एक्सप्रेस करता है शैले की फेथ इन ह्यूमन प्रोग्रेस, मोरल परफेक्शन, और बात करें तो इमेजिनेशन में, और बात करें तो यूनिवर्सल लव में। और आज की बात करें तो ये जो है ना इट रिमेन्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिक लिटरेचर। अब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट्स देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको ऊपर बताया है बट एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ऑथर जो थे वो पीबी शैले थे। पब्लिश की बात करें 1820 में। जेनरे लिरिकल ड्रामा। सोर्स ग्रीक मिथोलॉजी। एक्ट्स की बात करें तो इसमें 4 हैं। हीरो की बात करें प्रोमेथियस, हीरोइन एशिया, विलेन जुपिटर, और लिबरेटर की बात करें वो है हरक्यूलस। सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो है डिमोगोर्गन। अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो मेनली कंक्लूजन में बस यही है कि जो प्रोमेथियस अनबाउंड है ना इज मच मोर देन अ रीडिंग ऑफ अ ग्रीक मिथ। ये जो है ना ये शैले का जो विजन है ना एक वर्ल्ड का जहाँ पे टिरैनी जो है वो डिफीटेड नॉट बाय रिवेंज बट बाय लव, विजडम, एंड्योरेंस एंड मोरल करेज। और थ्रू प्रोमेथियस, एशिया एंड डिमोगोर्गन शैले जो है वो एक्सप्रेस करते हैं उनका फेथ दैट ह्यूमैनिटी जो है ना कैन अचीव फ्रीडम, जस्टिस एंड हार्मनी। और ये जो फिलोसॉफिकल मास्टरपीस है ना रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश रोमांटिक लिटरेचर। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।